इंद्रियों से परे आना पड़ता है। ये जो ध्यान लगवाया, इतना पुरुषार्थ सुबह से तुम लोगों के संग किया है, तो इसीलिए किया है कि इंद्रियों से परे आने की भक्ति करनी चाहिए। इंद्रिय तीत अवस्था पर पहुँचने के लिए इंद्रिय तीत भक्ति ही करनी चाहिए। इंद्रियों को जो भक्ति की जाती है वो सिर्फ एक आनंद टेम्परेरी प्रकट करने के लिए होता है। लेकिन जहाँ इंद्रिय लय होने लगे, आंखें बंद होए, बाड़ी लय हो जाए, शरीर जो गर्दन घड़ी घड़ी इधर उधर देखती हो वो स्वरूप में टिकने लगे, स्वरूप नहीं मस्ती में, सच्चिदानंद में, निर्विषय आनंद में टिकने लगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान लगाने में जो कुछ कर रहे हो वो बंद करना। समझने की बात है कि ध्यान लगाने में किसी को लाना थोड़ी ना है, किसी को बुलाना थोड़ी ना है। जो तुम्हारे अंदर षट चक्र काम कर रहा है, उस षट चक्र की पहले स्पीड कम करो, फिर उसको बंद करना, कम करना सीखो। शुरू में यही करना है। ध्यान में कुछ नहीं करना, जो भी दिमाग काम कर रहा है उस सबको रोकना है। जो भी हवा चल रही है उसे शांत करना है। पानी में मुंह कब दिखता है? जब पानी शांत होता है। अगर लहरें उठ रही हों तो उसमें मुंह नहीं दिखाई देता, लेकिन देखने के लिए जल को शांत होना पड़ता है। इसीलिए ध्यान योग सबसे बड़ा योग है। जहाँ से सत्संग आज शुरू हुआ था कि सत्संग भजन कीर्तन है ज्ञान के लिए, और नर शरीर मिला है तुझे ध्यान के लिए। ध्यान, क्योंकि नर शरीर से ही ध्यान योग सफल हो सकता है। और किसी शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ध्यान योग पे पहुंच सके। जानवर नहीं पहुंच सकते, कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन मनुष्य शरीर में आके यही एक खास विशेषता है कि ध्यान योग में पहुंच के इंसान ईश्वर कहो, स्वरूप कहो, आत्मा कहो, सत्तत्व कहो, अपने अंदर की पावर कहो, शक्ति कहो, उस सब का ज्ञान अनुभव ध्यान में पहुंचने पे ही होता है। लेकिन ध्यान में कुछ मत करो, प्लीज़ मेहनत नहीं करो, शांति से चुप होके निर्द्वंद होके बिना विषय के बैठ जाओ। कुछ देखना थोड़ी ना है, कुछ दिखेगा थोड़ी ना, कुछ दिखना नहीं है। समझ रहे हो? पहले भी बताया था, जब तक यहाँ है हमारा हाथ ना, जब तक हम हाथ को देखते हैं, फिर अब आंखें खुले तो देखें, फिर यहाँ तक हाथ आता है तो भी देख लेते हैं, इतनी दूरी होती है। जब दूरी जब बिल्कुल दूरी मिट जाए अगर यूँ करके, तो क्या आंखें हाथ को देख सकेंगी? नहीं देख सकेंगी। वो सिर्फ अनुभव कर सकेगी कि हाथ मेरे। इसीलिए कहते हैं ईश्वर तुझे है कहते, आनंद स्वरूप तेरा, इसलिए तुझे है कहते अनुभव स्वरूप तेरा। ये जब तक दूरी है, जब तक लहरें हैं, जब तक फासले बने हुए हैं विषयों के, भावनाओं के, इच्छाओं के, तब तक तुम थोड़ा बहुत, जितने कम होते जाएंगे तुम
देखना तुम्हारा दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन जिस समय सब चीज़ मिट के पास हो जाओगे तो करीब के करीब आने में कोई टाइम नहीं लगता। सिर्फ अनुभव, जिसको साक्षात्कार कहते हैं, जिसे प्राप्ति कहते हैं, वो जब तुम मर जाओगे जभी होगी। शरीर के मरने को नहीं कह रहा है, इंद्रिय और वासनाओं को। अभी जब बाहर नहीं आ रही थी तो मैंने यूं करा, यूं करके जोर से करा। तुम लोग को तो जोर से करो तो एकदम बाहर आ जाते हो कि आंखें खुल गई। मैंने यूं जोर से करा, दबाते ही तो और आराम से नीचे गई। तो क्या है, इन इंद्रियों को हमने शांत करना है। जो 24 घंटे विषयों में, संसार की चीज़ों में है। अगर ईश्वर तत्व को जानना है, अगर सब तत्व को जानना है तो, नहीं तो बिना संसार में बिछड़े काम नहीं। लोग कहते हैं हम तो संसार में सुखी हैं, लेकिन दो मार्ग हैं। अगर कोई चाहता है संसार में रहना तो हम उसकी भी कला बताते हैं, ऐसी युक्तियाँ देते हैं। सत्संग वो जगह है जहाँ पर आने के बाद तुम्हारे को चाबियाँ दी जाती हैं, डिफरेंट लॉकर की चाबियाँ मिलती हैं कि अगर ज़िंदगी में जीना है तो जो तुम कहते हो ना 10 पुलियाँ, तो चाबियाँ भी वही बात है कि जिससे तुम्हारे जो अज्ञान के ताले हैं, जो तुम्हारे जिस चीज़ को सत्य मान रहे हो, जिसे छोड़ना नहीं चाहते हो, हम सामान नहीं छुड़वा रहे, हम तुम्हारे कपड़े नहीं छुड़वा रहे, हम घर बार नहीं छुड़वा रहे, हमने भी नहीं छोड़ा है, पर आसक्ति छुड़वा रहे। बिना आसक्ति के टूटे वैराग हो ही नहीं सकता। जब आसक्ति हट जाती है तब वैराग का आगमन होता है। तो ध्यान के जरिए ही ये छुपे हुए आत्मा के राज खुलते हैं। आत्मानंद के राज ध्यान में पहुंचकर ही खुलते हैं। इसीलिए आज तुम्हारे से ये ध्यान का प्रोग्राम रखा। तुम लोग कम से कम डरो नहीं कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हाउ कैन बी पॉसिबल। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ लगन होनी चाहिए। जरा सुबह उठ के थोड़ी देर बैठ के आनंद में करके मंत्र जप के थोड़ी देर बैठ लो, बस करना कुछ नहीं। जो भी हो रहा हो सबको कहना शांत हो। अभी मैंने नहीं सोचा, अभी नहीं सोचा, समझ रहे हो? बड़ा मजा आएगा, हाँ, बहुत मजा आएगा। इंद्रियों पे आने तुम्हारे को, हाथ और पैरों को सब में रह के इतना नहीं आता जितना सब लय हो जाएगी तब आए। मैं मर गया, जब मैं मरूंगा तभी मैं प्रकट होऊंगा। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं मीन्स जब अपनी एक ईगो हटेगी, जीव पने की ईगो हटेगी तो परमात्मा की ईगो प्रकट हो जाती है। ये सब पुरुषार्थ के खेल हैं, चाइना के खेल हैं। मेहनत करनी पड़ती है इतनी ऊंची ऊंची अवस्थाओं पे पहुंचने के लिए। फिर भी तब तुम्हें सुनाते हैं कि सारा जौहरी का माल देख तो लो, देख तो लो, तुम्हें पता रहेगा कि खरीदी नहीं, उषा जौहरन की तरह खड़ा होकर सब देख तो रही हूँ मैं, देख रही हूँ मैं। खरीद नहीं सकती पर मैं जानती हूँ कि ऐसी ऐसी अवस्थाएं, निर्द्वंद अवस्थाएं होती हैं जिसको योगी संत अवतारी पहुँचे हुए उसको प्राप्त करते हैं। ये अंदर का धन है, ऊपर वाला कोई भी देख के समझ नहीं सकता। दिन भर हम सोफे में बैठे रहते हैं, ये लोग सोचती होंगी बैठी हैं, भाई अभी तक बैठी। तुम्हें नहीं पता कि हम बैठे बैठे हम काम करते हैं। सब चीज दिखाई देती है देखने वाले को, हमें नहीं, हमें नहीं।
तो प्रेमियों, वो बात याद आ रही है मेरे को बहू, कि सारे सावन भर सब जने भागवत कराते, सबने कहा वो भी भागवत करा रहे हैं, वो भी हो रही है, वो भी हो रही है। हमारे यहाँ उनकी बहू थी, वो तो हर सीज़न सुनती थी भागवत। आई थिंक 100 से भी ज़्यादा उनके काउंटिंग हो गई थी भागवत की। भागवत सुन सुन के सब सोचते हैं कि मुक्ति पाली, चलो अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से, कुछ ज्ञान की बात सुननी, उसमें से शायद कोई अच्छी बात तुम्हारे लग जाए। लेकिन हम भागवत सुनाते नहीं हैं। हमने तो एक दफ़ा भी नहीं सुनाई भागवत, सुनाई कभी? हम कहते हैं भागवत नहीं सुनो, भाग मत। भागवत नहीं, भाग बोल दो जो मुझे पता लगे। भाग मत। भागवत नहीं, मैं मत के भाग मत। हे मेरे मन, हे मेरे जीवात्मा, तू भागवत सुन नहीं, भाग मत। एक जगह भागना बंद कर देगा तो मैं अपने मालिक से मिल जाऊंगा। तो प्रेमियों, मस्तों, अधिकारियों, ज्ञान के बनते जाओ और बनो। जितने बनाए हैं उसकी तरक्की नहीं करो, अनंत का अंत नहीं है। जितना प्रेमियों आगे बढ़ोगे, जितना बढ़ोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, उतनी तुम्हें सुख शांति का अनुभव होगा। वो बाहर वाली सुख शांति नहीं कि आज हमने शॉपिंग कर ली तो बहुत सुखी हैं हम, वो नहीं। विदाउट खरीदे, कुछ ना खरीदने के बाद भी खुश रहोगे, शांत रहोगे। चीज़ें तुम्हें खुश नहीं करेंगी। वो कहते हैं ना, कोई काम भी हाँ ये सोच के ना करो कि मुझे ये काम करने से खुशी मिलेगी, मैं ये काम कर दूँ तो खुशी मिलेगी, ये काम करूँ तो खुशी मिलेगी। हो सकता है ना मिले, हो सकता है जो तुम कर रहे हो दूसरे को सूट ना करे। लेकिन ये सोच के ना करो कि मेरे को खुशी मिलेगी, पर ये हर काम खुश हो के करो, खुश हो के करो तो जरूर खुशी मिल जाएगी। अगर ये सोचोगे ये मैं घर का काम निपटा दूँ तो शायद सास मेरी खुश हो जाएगी। हो सकता है सास ना खुश हो, उसकी थिंकिंग पर तुम तो मुर्गी अपने जान से गया, खाने वाले को मजा नहीं आए ना है। लेकिन जब तुम ये सोच के कि मैं तो एक काम कर रही हूँ, खुश हो के करोगे तो तुम तो जरूर खुश रहोगे। बलाए से खुशी बाहर से आए या तो कोई काम खुशी के लिए नहीं करो, खुश होकर करो। ये है आनंद की अवस्था। कहीं लिखी भी है ये बातें? नहीं लिखी, 100% नहीं, क्योंकि ये अनुभव की है। इससे पहले मेरे को नहीं पता था आज के क्या प्रसंग है, क्या है। लेकिन जितनी बातें प्रेमियों बोली हैं ये अनुभव से अपने आप। मैं तो जब आनंद मैं का करा था कीर्तन, बड़ी खुश थी कि चलो अब ये चलेगा, 10:30 बज जाएंगे, आज हमारी छुट्टी मिल जाएगी। सच्ची ये था कि चलो अब टाइम हो गया, अब ये कहेंगे चलो ठीक है जी। पर ये अनुभव खुल रहे थे। कुछ अच्छा लगा इसमें से तुम्हें? बहुत क्या अच्छा। सिर्फ 2 बता दो मुझे क्या अच्छा लगा। एक बताओ, एक बताओ। भागना बस। अगर ये भी चढ़ जाएगा तो तुम कहीं नहीं भागोगे, जाओगे, भागोगे। जहाँ जाना है जाओगे, पर तुम ये नहीं कि जबरदस्ती मन के भगाए भागोगे। मेरा मन ये कर रहा है, ये कर लूँ, मेरा मन नहीं। जो मेरा दिमाग बुद्धि ठीक समझेगी मैं वही करूँ। तो अभी भी क्या बड़ी रटी हुई तो अभी भी कह को खुश होकर करो। खुशी के लिए करोगे तो मुश्किल है और है।
की बात है। और दूसरी बात एक और तुम्हें रटवा दूं, तो यही बात कि अगर वहाँ तक खरीद नहीं सकते तो खरीदार के पीछे खड़े होके देखो जरूर कि क्या है जो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। हम उन चीज़ों की बातें नहीं कर रहे, वो तो एक एग्जाम्पल दिया था कि हम खरीद नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं, हमने सुना है, देखा है कि परम अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, ओके, चलो जी, बहुत हो गया, चलो चलो अपने क्या वजह है आज हम एक पैराग्राफ के